नमस्कार, मैं सुहाना आपके साथ और आप देख रहे हैं डिजिटल खबरें लाल। आज पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 107वें एपिसोड को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सभी देशवासियों को संविधान दिवस की शुभकामनाएं दी। साथ ही 26/11 के उस हमले को याद किया। इस दौरान उन्होंने हमले में अपनी जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि भी दी। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज भारत इतना सामर्थ्य हो चुका है कि वो उस हमले से उभर भी चुका है और साथ ही अब आतंक को कुचल भी रहा है। क्या कुछ उन्होंने मन की बात कार्यक्रम के दौरान कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में आपका स्वागत है। लेकिन आज 26 नवंबर हम कभी भी भूल नहीं सकते हैं। आज के ही दिन देश पर सबसे जघन्य आतंकी हमला हुआ था। आतंकियों ने मुंबई को, पूरे देश को थर्रा कर रख दिया था। लेकिन ये भारत का सामर्थ्य है कि हम उस हमले से उबरे और अब पूरे हौसले के साथ आतंक को कुचल भी रहे हैं। मुंबई हमले में अपना जीवन गंवाने वाले सभी लोगों को मैं श्रद्धांजलि देता हूं। इस हमले में हमारे जो जांबाज वीरगति को प्राप्त हुए, देश आज उन्हें याद कर रहा है। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि 26 नवंबर 1949 को हमारे देश में संविधान सभा ने हमारे देश के संविधान को अंगीकार किया था। आज सभी देशवासियों को इस संविधान दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। मेरे परिवारजनों, 26 नवंबर का आज का ये दिन एक और वजह से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। 1949 में आज के दिन संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकार किया था। मुझे याद है जब साल 2015 में हम बाबा साहब आम्बेडकर की 125वीं जन्म जयंती मना रहे थे, उसी समय ये विचार आया था कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाए। और तब से हर साल आज के इस दिन को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। मैं सभी देशवासियों को संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और हम सब मिल करके नागरिकों के कर्तव्य को प्राथमिकता देते हुए विकसित भारत के संकल्प को जरूर पूरा करेंगे। साथियों, हम सभी जानते हैं कि संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। श्री सच्चिदानंद सिन्हा जी संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे। 60 से ज्यादा देशों के संविधान का अध्ययन और लंबी चर्चा के बाद हमारे संविधान का ड्राफ्ट तैयार हुआ था। ड्राफ्ट तैयार होने के बाद उसे अंतिम रूप देने से पहले उसमें 2000 से अधिक संशोधन फिर किए गए थे। 1950 में संविधान लागू होने के बाद भी अब तक कुल 106 बार संविधान संशोधन किया जा चुका है। समय, परिस्थिति, देश की आवश्यकता को देखते हुए अलग अलग सरकारों ने अलग अलग समय पर संशोधन किए। लेकिन ये भी दुर्भाग्य रहा कि संविधान का पहला संशोधन फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अधिकारों में कटौती करने के लिए हुआ था। पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के दौरान कई मुद्दों को उठाया। साथ ही उन्होंने विदेश जाकर शादी करने के मुद्दे को भी उठाया। उन्होंने कहा कि आजकल देखा जाता है कि कई लोग विदेश में जाकर शादी करते हैं, क्या वे हमारे देश में रहकर शादी नहीं कर सकते? इसको लेकर इसको कहने की वजह क्या थी, ये जानने के लिए जरा इसे सुने। आप सोचिए, इन दिनों ये जो कुछ परिवारों में विदेशों में जाकर के शादी करने का जो एक नया ही वातावरण बनता जा रहा है, क्या ये जरूरी है? क्या भारत की मिट्टी में, भारत के लोगों के बीच अगर हम शादी ब्याह मनाएं तो देश का पैसा देश में रहेगा। देश के लोगों को आपकी शादी में कुछ न कुछ सेवा करने का अवसर मिलेगा। छोटे छोटे गरीब लोग भी अपने बच्चों को आपकी शादी की बातें बताएंगे। क्या आप वोकल फॉर लोकल के इस मिशन को विस्तार दे सकते हैं?
क्यों न हम शादी ब्याह ऐसे समारोह अपने ही देश में करें। हो सकता है आपको चाहिए वैसी व्यवस्था आज नहीं होगी, लेकिन अगर हम इस प्रकार के आयोजन करेंगे तो व्यवस्थाएं भी विकसित होगी। ये बहुत बड़े परिवारों से जुड़ा हुआ विषय है। मैं आशा करता हूं मेरी ये पीड़ा उन बड़े बड़े परिवारों तक जरूर पहुंचेगी। मेरे परिवारजनों, त्योहारों के इस मौसम में एक और बड़ा ट्रेंड देखने को मिला है। ये लगातार दूसरा साल है जब दीपावली के अवसर में कैश देकर कुछ सामान खरीदने का प्रचलन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। यानी अब लोग ज्यादा से ज्यादा डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं। ये भी बहुत उत्साह बढ़ाने वाला है। आप एक और काम कर सकते हैं। आप तय करिए कि 1 महीने तक आप यूपीआई से या किसी डिजिटल माध्यम से ही पेमेंट करेंगे, कैश पेमेंट नहीं करेंगे। भारत में डिजिटल क्रांति की सफलता ने इसे बिल्कुल संभव बना दिया है। और जब 1 महीना हो जाए तो आप मुझे अपने अनुभव, अपनी फोटो जरूर शेयर करिएगा। मैं अभी से आपको एडवांस में अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बता दें कि आज पीएम नरेंद्र मोदी ने इस मन की बात कार्यक्रम के 107वें एपिसोड में कई मुद्दों को उठाया। उन्होंने देशवासियों को संबोधित किया। बता दें कि साल 2014 में मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। पहली बार जो मन की बात कार्यक्रम जो आयोजित की गई थी ये 14 मिनट का था, लेकिन इसके बाद इसे बढ़ाकर 30 मिनट तक कर दिया। फिलहाल आज को इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए डिजिटल खबरीलाल। खबरें आपकी, नजर हमारी।